नेक्स्ट टॉपिक इज फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स एंड ऑर गेट। तो इसमें हमें फुल एडर डिजाइन करना है दो हाफ एडर से। तो इसीलिए आपके जो हाफ एडर्स हैं उनको हाफ एडर क्यों कहते हैं और फुल एडर को फुल एडर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फुल एडर है, जो 3 बिट एडर है, उसको हम दो बिट के एडर को कंबाइन करें तो वो एक फुल एडर बन सकता है। तो जिनको कंबाइन कर रहे हैं वो आधा और आधा हो गया और जो बन रहा है वो आपका फुल हो गया। तो इसलिए आपका 2 बिट वाले को हाफ एडर कहते हैं और 3 बिट वाले को फुल एडर कहते हैं। अब आ गया देखो, जो आपका इसमें जब हम फुल एडर डिजाइन कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, नो डाउट हम यूज कर रहे हैं हाफ एडर्स। और हाफ एडर आप अगर आप देखोगे तो जो हाफ एडर, सिंपल जो हाफ एडर था वो हमने किससे बनाया था, एक्सऑर और एंड गेट से। क्योंकि आपका ए एक्सऑर बी सम क्या होता है, ए एक्सऑर बी, और कैरी क्या होती है, ए बी। अगर आपको याद होगा हाफ एडर में तो ये एक हाफ एडर था और एक हाफ एडर ये आ गया। तो ये दो हाफ एडर्स हैं, इनको कंबाइन कर रहे हैं। कैसे कंबाइन कर रहे हैं, देखो अगर हम देखें पहले वाले की आउटपुट, अगर हम देखें ये आपकी पहले वाले की आउटपुट है, इसको दूसरे की इनपुट के साथ हमने लगाया हुआ है। बट फुल एडर में 3 इनपुट्स होती हैं, तो तीसरी इनपुट जो है वो हम इसको दे रहे हैं और जहाँ से आउटपुट दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने दो एक्सऑर गेट को हमने कंबाइन किया हुआ है, क्योंकि आपका फुल एडर में तो 3 इनपुट्स होती हैं। तो इसलिए तो जहाँ जहाँ अगर हम देखें तो एक हाफ एडर जे आ गया, एक हाफ एडर जे आ गया, और पहले हाफ एडर की इसकी आउटपुट इसको दी है, ये तो एक्सऑर कनेक्ट हो गया और दूसरा इसको हो गया। अब आ गया आपके एंड गेट्स, ये तो हो गया एक्सऑर। एंड गेट जे आपका जे वाला एंड गेट और जे वाला एंड गेट, इनको हमने किससे कनेक्ट किया, आर गेट से। तो इसलिए हमने कहा फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स एंड आर गेट। ये तो हो गया, बनाना कैसे है। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इनपुट्स ए और बी ले रहे हैं, जहाँ एक्सऑर गेट लगाया और इन्हीं इनपुट के साथ हम एंड गेट ले रहे हैं, तो ये एक हाफ एडर बन गया। अब ये जो अगला हाफ एडर है, तो ये 2 इनपुट्स आ गए, जहाँ तो एक्सऑर गेट आ गया और इन्हीं 2 इनपुट के साथ हमने एंड गेट लगाया, तो ये दूसरा आपका हाफ एडर बन गया। बट जहाँ पे आपकी जे जो वाली जे आपकी इसकी जो तीसरी इनपुट थी, जे इनपुट है जो, ये आपकी तीसरी इनपुट बन गई, कि फुल एडर में 3 इनपुट्स आती हैं। तो ये तो हो गया भाई सम में। और सम में देखो इसमें क्या आ गया, ए एक्सऑर बी, जहाँ से क्या आ रहा है आपका सी आ रहा है, तो ये ए एक्सऑर बी आया, सी आया, तो जहाँ पे आउटपुट क्या आई, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी। ये तो आपने ऑलरेडी किया। अब हमने चेक करना है कि कैरी भी आपकी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो जहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ए और बी, तो ये ए बी आ गया। बट जहाँ पे इस पॉइंट पे आपका क्या आ रहा है, ए एक्सऑर बी, तो दैट मीन्स इसमें ए एक्सऑर बी आएगा आपका। और जहाँ पे आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो जहाँ पे दूसरी इनपुट, इस गेट को दूसरी इनपुट क्या आएगी, सी आएगी। पहली इनपुट आ गई ए एक्सऑर बी, दूसरी इनपुट आ गई सी, तो जहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, ए एक्सऑर बी इंटू सी। और जहाँ पे ए बी आ रहा है तो ए बी, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ये बन जाएगा, दैट इज ए एक्सऑर बी इंटू सी प्लस ए बी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैरी तो आपकी क्या होती है, अगर फुल एडर में देखें कैरी होती है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बट हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बाकी ये इसके बराबर आएगा। तो देखो इसमें अगर हम आगे देखें तो आपका ए एक्सऑर बी, ये आपका आ गया ए एक्सऑर बी इंटू सी प्लस ए बी, ये जो आपकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ए एक्सऑर बी किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, बाहर क्या है सी प्लस ए बी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, दूसरा क्या आएगा ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और अगला क्या है ए बी है। अगर हम इसमें देखें तो आपकी इन दोनों में, आपकी इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है आपका, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है आपका, दैट इज इन दोनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो पहले इसमें आपका क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी, इसमें क्या आ गया बी। तो अब अगर हम जहाँ पे देखें तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना, दैट इज बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। बाहर ए रह गया, अब इसको ओपन कर लो, ए बी प्लस ए सी। अब अगर हम देखें तो इसमें, अब ये वाली टर्म्स अगर हम देखें, ये वाली, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी, तो अगर बी कॉमन लेंगे तो पहली टर्म क्या आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट सी, और अगले वाले की टर्म क्या आ गई ए, और लास्ट टर्म आ गई ए सी। अब जहां अगर हम देखें अगेन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी किसके बराबर आएगा, ए प्लस सी के। और आगे इनको ओपन करेंगे तो ए बी
बी सी प्लस ए सी तो कैरी की चाहिए होती है। तो इसी तरह से हमने हाफ हेडर, दो हाफ हेडर्स को हमने कंबाइन किया और फुल हेडर बन गया। और जहां तो सीधा सीधा आपका ये तो सम तो सीधा सीधा आ गया था, पर जो कैरी की क्वेश्चन आई और इसको हमने एक्सपेंड करके बता दिया कि ये एक्चुअल में कैसे होता है। तो ये था आपका फुल हेडर हमने बनाया यूजिंग टू हाफ हेडर्स करके और साथ में आर्गेट लगाया। अब हम करेंगे दैट इज फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर्स। तो फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर, इसमें दो चेंजेस जहाँ पे आप जब आप डिजाइन करोगे आपने दो चीजें को ध्यान रखना है। एक तो जहाँ पे सी बी ए लेना, ए बी सी लेना, बाकी जी आपका एक आपका हाफ सबट्रैक्टर आ गया, जी आपका दूसरा आ गया और कंबाइन और गेट में किया। सेम वैसा ही है जैसे हमने फुल हेडर यूजिंग टू हाफ हेडर्स किया। तो पहला सबसे पहले सी बी ए, दूसरा एक अगर जहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे पहला जब हम जहाँ पे लगाएंगे तो बी एक्सॉर सी आएगा क्योंकि बी और सी आ रही है, जहाँ से आपकी ए आ रही है बी एक्सॉर सी और ए को जब एक्सॉर करेंगे तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, तो डिफरेंस आपका वैसा आ गया। वैसे भी डिफरेंस फुल सबट्रैक्टर का डिफरेंस और फुल एडर का आपका जो सम है उनकी वैल्यू सेम होती है, तो वो सेम आएगा, खाली डिफरेंस कहाँ पे आएगा 12 पे। और अब हमने सिंस अगर हम देखेंगे फुल एडर में आपका जो कैरी था वो था ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर एज फुल सबट्रैक्टर में जो 12 था वो था ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी, दैट मीन्स ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट था। और कॉम्प्लीमेंट कैसे लाएंगे, तो जहां आप देख रहे हो कि जो ए वाली आपकी टर्म है जहाँ पे हमने नॉट गेट लगाया है, तो पहले जहाँ पे देखो जी जब आपको हाफ सबट्रैक्टर जब बना रहे हैं दो हाफ सबट्रैक्टर लेके, तो फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर, तो ये आपका सीधा आ गया, जहाँ से सी आ गई जहाँ से बी आ गया, एंड गेट लगाया बी सी आ गया। इसी तरह से इधर से इनपुट ली, ये नॉट गेट लगा के दिया क्योंकि ए के साथ नॉट गेट लगेगा तभी ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो जहाँ पे आपका जो आ गया ये वाली जो टर्म आ गई, देखो जी ए कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर आपका बी एक्सॉर सी आ रहा है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी एक्सॉर सी आ गया। जहाँ से टर्म क्या आ रही है बी सी, तो ये बी सी आ गई, जहाँ पे आउटपुट क्या आएगी आपकी, तो पहली टर्म क्या है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी एक्सॉर सी और दूसरी टर्म क्या है बी सी, तो प्लस बी सी आ गई। अब हमने देखना है कि बाकी ये ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। जैसे हमने उसको प्रूव किया वैसे इसको भी हम करेंगे। तो जहां अगर आप देख रहे हो तो जहां आपका क्या आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी एक्सॉर सी, तो बी एक्सॉर सी को हमने कर लिया, दैट इज एक्सपेंड कर लिया, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में आ गया बी सी। तो इसको जब ओपन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म जी आ गई, दूसरी जी आ गई, तीसरी जी आ गई। अब अगर हम देखेंगे तो इसमें देखो पहली और दूसरी टर्म में आपका कॉमन क्या आ रहा है, दैट इज बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। तो अगेन जी आपका सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, और जो आ गया आपका सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। आगे हमने ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी सी। अब पहली और दूसरी टर्म में कॉमन आ रहा है आपका ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा बी कॉम्प्लीमेंट सी और अगले वाले का बी आएगा। फिर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनेगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी इज बी प्लस सी, और अब इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी सी, तो ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम फुल सबट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर्स और फुल एडर यूजिंग टू हाफ एडर्स को करके हम कैसे बनाएंगे।